ब्लड सप्लाई और ब्रेन। ब्रेन में मेनली दो सिस्टम से ब्लड सप्लाई होता है। फर्स्ट होता है वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम, सेकंड होता है कार्डियक सिस्टम। ब्रेन में कार्डियक आउटपुट का बस 15% ही ब्लड जाता है, और जो मेजर वेसल रहते हैं जैसे कि सर्कल ऑफ विलिस, इंटरकार्डियस, सब कहाँ पे होता है, सब आर्क स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं। ये हो गया हमारा हार्ट। आर्च ऑफ आर्टा, ये होता है सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलते हैं जिसे कि हम कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारा ब्रेन होता है, और ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी निकलते हैं, और जो कि जाके ब्रेन स्टेम में एंटर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी निकलते हैं और जहाँ पे जाके ब्रेन में एंटर होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ब्रेन स्टेम का। ठीक है, दोनों तरफ से दो वर्टिब्रल आर्टरी आए और ये जगह फ्यूज होके बनाए बेसिलर आर्टरी। तो ये फ्यूजन कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। ठीक है, तो ये जो जंक्शन होता है पॉन्स और मेडुला के बीच में, तो इसे हम कहते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन। तो पोंटो मेडुलरी जंक्शन में फ्यूज होके बनाते हैं बेसिलर आर्टरी। तो बेसिलर आर्टरी ऊपर जाके मिड ब्रेन में पहुंच के फिर ये दो ब्रांचेस निकलता है, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ब्लड सप्लाई करता है। और नीचे जो वर्टिब्रल आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलते हैं जो फ्यूज होते होके नीचे कोर्स करते हैं। कहाँ पे, एंटीरियरली स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, और ये कहाँ पे ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये इधर ये डायग्राम देखिए, ये होता है हमारा वर्टिब्रा। ठीक है, एक वर्टिब्रा, तो इधर, और ये होता है कोर्स होता है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का। तो फिर ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंटीरियरली टू थर्ड पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, पर इतना ब्लड नहीं होता है कि अच्छे से ब्लड सप्लाई कर पाए। तो ज़्यादा ब्लड लाने के लिए सेगमेंटल आर्टरीज आके इधर डॉर्सल और वेंट्रल रूट से जाके ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये जो दो पार्ट हो गए इसे हम कहते हैं रेडिकुलर आर्टरी। जो ये पीछे वाला होता है इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी, और सामने वाला होता है एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी। ठीक है, तो ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी तो एंटीरियर टू थर्ड को सप्लाई करता है, और एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंटीरियर टू थर्ड को सप्लाई करता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसे हम पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करते हैं। तो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी कैसे फॉर्म होता है इसे देखेंगे। जो इधर देखिए वर्टिकल आर्टरी से दो ब्रांचेस निकले, ठीक है, दोनों साइड से। इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर सेल्युलर आर्टरी। जो ये जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो इसका पोस्टीरियर पार्ट को, जो पीछे वाला पार्ट होता है, उसे सप्लाई करता है पोस्टीरियर इंफीरियर सेल्युलर आर्टरी, इसे शॉर्टली बोलते हैं पाइका। ठीक है, ये वाला फिगर देखिए, होता है वर्टिकल आर्टरी, दो तरफ से दो वर्टिकल आर्टरी आए, फ्यूज हुए, पोंटोमेडुलर जंक्शन में ऊपर बना है बेसिलर आर्टरी। इधर से दो ब्रांचेस निकले जिसे कहते हैं पाइका, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई करेगा, या तो पाइका से, और नहीं तो डायरेक्टली वर्टिकल आर्टरी से एक ब्रांचेस निकलेंगे जो आके फॉर्म करेंगे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, और वो पोस्टीरियर वन थर्ड को सप्लाई करेगा। और ये वाला फिगर देखिए। ठीक है, तो कहाँ तक पढ़े थे, ये हो गया हमारा वर्टिकल आर्टरी, फ्यूज हुआ पोंटोमेडुलर जंक्शन में, बेसिलर आर्टरी बनाया, फिर जाके पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बनाया, ये हो गया हमारा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। फिर ये पाइका से, यानी वर्टिकल आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलते हैं जो कि फॉर्म करता है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, इतना हो गया था। अब देखिए, या तो ये बेसिलर आर्टरी से, ठीक है, नहीं तो ये वर्टिकल आर्टरी से। ये हो गया वर्टिकल आर्टरी फ्यूज होकर बनता है बेसिलर आर्टरी। तो या तो बेसिलर आर्टरी से, या नहीं तो वर्टिकल आर्टरी से एक ब्रांच निकलेगा जो कि आके एंटीरियर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ब्लड सप्लाई करता है, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि इंफीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ब्लड सप्लाई करेगा एंटीरियरली। ठीक है, और इसका कुछ और भी ब्रांचेस निकलते हैं, स्मॉल ब्रांचेस, जो कि लेटरल एरिया ऑफ पॉन्स को भी सप्लाई करता है ब्लड। ठीक है, फिर जो ये पॉन्स, ये वाला था पॉन्स वाला रीजन। ठीक है, पॉन्स वाला रीजन में दो लॉन्ग ब्रांचेस निकलते हैं जो कि कहाँ पे इनर ईयर को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो फिर ये जो लॉन्ग ब्रांचेस होता है इसको कहते हैं हम लैबिरिंथिन आर्टरी। ये 7th और 8th नर्व के साथ एट्रल एकोस्टिक मीटर से पास होके जहाँ कहाँ पे इनर ईयर को सप्लाई करेगा। इधर देखिए, ये होता है हमारा फोरामेन मैग्नम, इधर से दो वर्टिकल आर्टरी आए, फिर बेसिलर आर्टरी बनाए, ये हो गया हमारा पाई का, ये हो गया हमारा आई का। ठीक है, और ये जो दो ब्रांचेस लॉन्ग ब्रांचेस होता है, ये होता है हमारा लैबिरिंथिन आर्टरी, जो कि इंटरनल एकोस्टिक से पास होके ये इनर ईयर को ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है,
फिर इधर से कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, इसे हम कहते हैं पोंटाइन ब्रांचेस, जो कि पॉन्स को ब्लड सप्लाई करेगा। फिर इधर होता है हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व। तो थर्ड क्रेनियल नर्व के नीचे जाके दो ब्रांचेस देगा बेसिलर आर्टरी। ये दो ब्रांचेस का नाम होता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कैरोटिड सिस्टम। कैरोटिड सिस्टम हार्ट सबक्लेवियन आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाके कैरोटिड कैनाल से एंटर होकर फोराmen लैक्रियम से निकल के मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर होता है। कैवर्नस साइनस के लैटरली पास होके ऊपर जाके डुओमेटर को पियर्स करके सब एग्राउंड स्पेस में जाता है। इधर कुछ ब्रांचेस आते हैं जो कि ऑर्बिट से पास होकर सेंट्रल आर्टरी फॉर्म करता है। ये क्लिनिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई थ्रोम्बा या फिर कोई प्लेग अगर हार्ट से होके इधर आके ये वाला आर्टरी को ब्लॉक करेगा तो फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है। इधर कुछ और ब्रांच निकलता है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और ये फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सामने जाके क्या लेटरली एक ब्रांच होता है जिसे हम कहते हैं मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, और एंटीरियरली एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी फॉर्म करता है। ये हो गया बात एक साइड का। अगर दूसरी साइड का भी देखें, दूसरी साइड में भी दो और एक कैवर्नस साइनस होगा, उधर भी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी लैटरल ब्रांच निकलेगा और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होगा। ठीक है, तो इधर जो दोनों तरफ का जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये कम्युनिकेट करेंगे एक आर्टरी से जिसे हम कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये जो आर्टरी बन गए इसे हम कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और जो हम पहले पढ़े थे वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम से, दोनों साइड से दो वर्टिब्रल आर्टरी आते हैं, फ्यूज होता है, बेसिलर आर्टरी फॉर्म होता है, फिर ऊपर जाके मिड ब्रेन में जाके ये फिर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी फॉर्म करते हैं। और इधर हम पढ़े थे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये आके इससे फ्यूज होकर होके एक अच्छे से एक सर्कल बनाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा ये वाला। ये तो फोराmen मैग्नम से दो वर्टिब्रल आर्टरी आए, फिर ये फ्यूज होकर बना बेसिलर आर्टरी, फिर वो ये जाके ब्रांचेस दिए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का, और इधर से पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आके इससे फ्यूज होता है। फिर ये जो सर्कल बनता है इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस, जो कि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को लेके ये बनता है सर्कल ऑफ विलिस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई जो ब्रेन में अगर कहीं से भी एक साइड से अगर ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो फिर दूसरा वाला कॉम्पेंसेट कर देता है उसका, जिससे ही ब्रेन में कोई डैमेज ना हो, हिस्ट्री में ना हो। ये इधर से देखिए, इधर से अच्छा से पता चलेगा। ये हो गया हमारा दो वर्टिब्रल आर्टरी फॉर्म फ्यूज होकर बनता है बेसिलर आर्टरी, इधर जाके मिड में जाके ब्रांच दी इसे कहते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, और ये होता है हमारा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि इधर से पोस्टीरियरली जो ब्रांच आता है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये आके इससे फ्यूज होता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। और ये हमारा होता है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और इस ये जो ब्रांच होता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का आर्टरी। ठीक है, तो ये जो बनता है इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। और ये ब्लड ब्रेन में कैसे ब्लड सप्लाई होता है, ये होता है हमारा मिडिल व्यू होता है लैटरल व्यू। ठीक है, तो फिर मिडिल व्यू में ये होता है हमारा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये ब्रांचेस देता है ऐसे पर मिडिल एरिया में पूरा ब्रांचेस देता है। ठीक है, और लेटरली जाके बस ये वाला पार्ट को फिर जाके ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करता है। और ये जो पोस्टीरियर ब्रांचेस ये जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ये फिर जाके पोस्टीरियरली ये वाला पार्ट को मीडियली और लेटरली ये वाला पार्ट को पूरा सप्लाई कर देता है। और जो ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है ये होता है फ्रंटल लोब, ये होता है टेम्पोरल लोब। ठीक है, अगर ये होता है हमारा ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये होता है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इधर से लेटरली ब्रांच हुआ ये होता है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का। ठीक है, तो ब्रांच निकलता है और ये लेटरली पूरा फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को ये पूरा सप्लाई करता है। तो फिर ये हो गया लेटरल व्यू, ये सप्लाई करते हैं हमारा मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ब्रांचेस निकलता है, फिर ये ब्रांचेस देता है ऐसे ऐसे, तो फिर ये वाला जो पार्ट होता है इसे सप्लाई करता है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी।